पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्यों दिल का ज़ख्म भरने की बजाय और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे हम उस दर्द को कम कर सकते हैं। आइए उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या करेंगे, आप किसी पेड़ के पास जाएंगे या किसी गार्डन में जाएंगे, किसी झील के पास जाएंगे और वहाँ बैठकर आराम से जो भी उसकी यादें आ रही हैं और जो आप उससे कहना चाहते हैं उसको बड़े आराम से बिना लड़े देखेंगे कि क्या हो रहा है। और आप ये इमेजिन करेंगे कि वो आपके पास है, आपके सामने है, बिल्कुल सामने। और आप एक काम करिए कि जो आप कहना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप मानते हैं, जो आप चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल सामने इमेजिन कीजिए और उससे कहिए। जो भी कहना चाहते हैं वो अब आपके सामने है, उसे कहिए। आप उसके जवाब की वेट मत कीजिए कि वो जवाब नहीं दे रही, फिर भी आप बातें करते रहिए जैसे आप पहले किया करते थे, वैसे ही बातें कीजिए। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस सिर्फ बातें की करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप बहुत हल्के हो चुके हैं। आपने जब अपने दिल की सारी बातें बोल दी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम करती हो नहीं करती मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं ये भी जानना नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गई। तुम अब भी मेरे पास हो, मेरे साथ हो, बस मैं इसी बात से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे अब ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मुझे छोड़ के जा चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम फिर से मेरे पास, मेरे साथ हो, वापस आ चुकी हो। और जो कुछ भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका मन, आपका दिल एकदम शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों जब हम उसे भुलाने की कोशिश कर रहे थे तो हम भुला नहीं पाए, लेकिन अब हमारा मन इतना शांत कैसे हो गया। उससे भुलाने की कोशिश की बजाय जब उसे याद किया तो मन शांत हो गया। कैसे हुआ? असल में मन एक, दिल एक बच्चा है। इसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे एक छोटे बच्चे को आप बोल देते हो कि ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी और वो चीज़ उसे बहुत पसंद है। मान लो कोई खिलौना है, कोई कार है, वो बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे यही कार चाहिए और चाहिए ही चाहिए। आप बोल रहेंगे कि नहीं, ये बहुत गलत है, ये तुम्हारे भाई की कार है, अपनी कार से खेलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो ज़िद पे आ जाएगा कि नहीं, मुझे इसी कार से खेलना है। आप एक काम करके देखना, आप उसे वो कार दे देना और ख़ुद रूम से बाहर चले जाना और दूसरे बच्चे को भी बाहर ले जाना जिसकी वो कार है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो बच्चा खुद ही उस कार से खेलना छोड़ देगा और उसको हो सकता है कि वो उसकी कार जिसकी है उसे दे दे। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम इसे किसी भी काम करने के लिए रोकते हैं तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि नहीं, मुझे यही करना है, मैं तो यही करूँगा। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है कि नहीं, मैं तो यही करूँगा। कुछ ऐसा ही है आपका मन। इसीलिए आपको अगर यादें आ रही हैं तो उन्हें आने दीजिए, उल्टा उन्हें एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप जब भुलाने की कोशिश कर रहे थे तो और याद आती थी। अब आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे सब सही हो रहा है। नॉर्मल ज़िंदगी में आ चुके हैं आप और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा है। और धीरे धीरे हो सकता है कुछ टाइम लगे, जितना ज़्यादा आपने उसे भुलाने की कोशिश की है उतना ही टाइम आपको बस लगेगा
उसको भुलाने के लिए इस ट्रिक से। शुरू में यादें तकलीफ़ दे सकती हैं, लेकिन याद रखना कि उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बहुत सहजता से लेना है, बड़े आराम से उनको देखना है कि कौन कौन सी यादें आती हैं, क्या क्या मेरे दिल में है, वो सब बाहर निकालना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज़ख्म में जब पस पड़ जाती है तो बाहर निकालनी ज़रूरी हो जाती है। उसी तरह से जो भी आपने अंदर जो थॉट्स, जो बातें उसको बोलने के लिए अंदर रखी हैं, उन्हें अंदर मत रखिए, वो ज़ख्म बन जाएंगी और इन्फेक्शन बन जाएंगी। तो आप उन बातों को उसी से कहिए। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसे अपने मन की, अपने दिल की आँखों से देखिए कि वो अब भी आप ही के पास है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप वो सब भूलकर ये याद रखें कि वो अब भी आप ही के पास है। तो वो सब जो आप उससे कहना चाहते हैं उनसे कहना शुरू कर दीजिए और रिज़ल्ट देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। कुछ और ट्रिक्स के साथ पेश होंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।